नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सोमनाथ मंदिर की। एक ऐसी कहानी जो सुनने में अविश्वसनीय लगती है। ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है, बल्कि ये कहानी है आस्था की, और उससे भी बढ़कर अटूट आत्मशक्ति की। 17। ये नंबर जानते हैं क्या है? इतनी बार 17 बार सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कैसे कोई मंदिर 17 बार टूटने के बाद भी आज शान से खड़ा है। देखिए, ये कहानी सिर्फ पत्थर और गारे से इमारत बनाने की है ही नहीं, ये कहानी है एक विचार के अमर हो जाने की। तो चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। हम देखेंगे कि ये शाश्वत रहस्य क्या है, कैसे इस पर पहला प्रहार हुआ, विनाश और पुनर्जन्म का वो चक्र कैसे चला, फिर खंडरों से एक नई प्रतिज्ञा कैसे जन्मी और आजाद भारत ने इसे कैसे फिर से बनाया। आखिर में हम समझेंगे कि ये कहानी विनाश की नहीं बल्कि पुनर्जन्म की है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमलों की कहानी जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर सोमनाथ था क्या, क्योंकि ये कोई आम मंदिर नहीं था, बिल्कुल नहीं। आप सोचिए, 11वीं सदी में एक यात्री अल बिरूनी यहां आता है और लिखता है कि समंदर का ज्वार भाटा भी ऐसा लगता है मानो वो खुद शिवलिंग की पूजा कर रहा हो। मतलब एक ऐसी जगह जहां कुदरत भी सिर झुकाती थी। इसकी शोहरत की तो कोई सीमा ही नहीं थी। और जानते हैं, यही शोहरत, ये अपार दौलत और लोगों की अटूट आस्था, यही चीजें इसे हमलावरों की नजरों में ले आईं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन चुका था। और फिर इतिहास ने एक बहुत ही क्रूर मोड़ लिया। इस वैभव पर हुआ पहला और शायद सबसे विनाशकारी प्रहार। साल था 1026। महमूद गजनवी, ये नाम और ये साल सोमनाथ के इतिहास में एक काले अध्याय की शुरुआत बन गया। उस दौर के फारसी लेखों, जैसे कि तारीख़ फरिश्ता में जो लिखा है, उससे साफ है कि ये हमला सिर्फ लूटपाट के लिए नहीं था। असल मकसद था उस आस्था की जड़ पर चोट करना जिसका प्रतीक था सोमनाथ। मूर्तियों को तोड़ा गया, खजाना लूटा गया, सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में कहानी तो यहां से शुरू होती है, एक ऐसा असाधारण चक्र, विनाश और पुनर्जन्म का। जरा इस पैटर्न को देखिए, ये हैरान करने वाला है। 1026 में गजनवी ने तोड़ा तो राजा भीमदेव प्रथम ने फिर से बनवा दिया। फिर 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने तोड़ा तो 1308 में राजा महिपाल देव ने फिर खड़ा कर दिया। 1395 में जफर खान ने तोड़ा तो 1413 में फिर से बन गया। ये सिलसिला सदियों तक चलता रहा। एक तोड़ता था, दूसरा बना देता था। तो बात साफ है ना, विनाश के हर एक काम का जवाब सृजन के एक काम से दिया गया। जितनी नफरत से इसे तोड़ा गया, उससे कहीं ज्यादा मजबूत संकल्प से इसे दोबारा बनाया गया। ये सिर्फ एक इमारत का पुनर्निर्माण नहीं था, ये एक जिंदा संकल्प था। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आधुनिक समय में लाते हैं। वो समय जब इसके आखिरी और सबसे स्थायी पुनर्जन्म की नींव रखी गई। देखिए, ब्रिटिश राज में सोमनाथ क्या था? बस एक अपवित्र खंडहर, एक हिस्टोरिकल रेलिक। लेकिन आजाद भारत के नेताओं के लिए ये सिर्फ खंडहर नहीं थे। उनके लिए ये एक जिंदा प्रतिज्ञा थी, एक संकल्प था कि देश की आत्मा को, उसके गौरव को फिर से स्थापित करना है। और इसी मजबूत संकल्प ने जन्म दिया मंदिर के उस पुनर्निर्माण को जो आज हम देखते हैं, अंतिम और सबसे स्थायी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, सोमनाथ का जीर्णोद्धार एक राष्ट्र के पुनर्निर्माण का प्रतीक होगा। इन शब्दों में ही पूरी भावना छिपी है। ये सिर्फ एक मंदिर को दोबारा बनाना नहीं था, ये एक नए आजाद भारत के आत्मविश्वास को बनाना था। और ये काम देखिए कितनी योजना और सम्मान के साथ किया गया। सबसे पहले 1947 में सरकारी संकल्प लिया गया, फिर पुराने खंडोरों को बहुत सम्मान के साथ हटाकर जगह को पवित्र किया गया। पारंपरिक चालुक्य शैली में डिजाइन फाइनल हुआ, और सबसे बड़ी बात, इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा सरकार ने नहीं बल्कि देश की जनता ने दिया। ये सचमुच में एक राष्ट्रीय प्रयास था। तो हम वापस अपने उसी पहले सवाल पर आते हैं कि आखिर ये मंदिर 17 बार टूटने के बाद भी आज कैसे खड़ा है। इसका जवाब ये है कि सोमनाथ असल में कभी नष्ट हुआ ही नहीं। हाँ, उसका पत्थर का शरीर बार बार तोड़ा गया, लेकिन उसकी आत्मा, उसका विचार, वो हमेशा जिंदा रहा। सोमनाथ सिर्फ पत्थर और गारे से बना एक मंदिर नहीं है, ये एक विचार है, ये प्रतीक है हमारी सांस्कृतिक शक्ति का और हमारी आस्था की उस ताकत का जिसे कोई मिटा नहीं सकता।
इसीलिए आज जो मंदिर हम देखते हैं वो कोई 18वां वर्जन नहीं है। नहीं, वो उस एक अटूट 1000 साल पुराने संकल्प का शरीर है। एक ऐसा विचार जिसने सदियों के जख्म सहे और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़ा हुआ। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक इमारत एक विचार का इतना बड़ा प्रतीक बन सकती है, तो हमारे आसपास ऐसी और कितनी कहानियां हैं, ऐसी और कितने प्रतीक हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। सोचिएगा जरूर।